जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपना डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। देखो लिखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। यहाँ हमें दे रखा है 7 टर्म जिसकी वैल्यू कितनी है 49, और लिखा है 17 टर्म जिसकी वैल्यू कितना है 289। अपने को फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो अपने को बस ये ध्यान रखना है 7 टर्म की वैल्यू कितना है 49, 17 टर्म की वैल्यू कितना है 289 और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यदि किसी ए बी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 और लिखा है प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289, 289। तो आपने क्या निकालना है n पदों का योग। क्या फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो देखो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है S7 इसका मतलब सम ऑफ 7 टर्म, 7 पदों का योग कितना दे रखा है अपने को 49। फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू में n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। रखा हमने ये फॉर्मूला। अब देखो S7 कितना हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई a। देखो Sn लिखा है तो यहाँ n कितना है 7, 2 मल्टीप्लाई a प्लस 7-1 मल्टीप्लाई d। लिखा हमने इतना। अब देखो आगे 7/2 यहाँ कितना आ गया 2a प्लस 7-1 कितना हुआ 6d। देखो यहाँ 2 की गुणा हो रही है, a से 2 का मल्टीप्लाई है, 6 का मल्टीप्लाई है d। तो देखो इन दोनों में से अपने 2 को अपने कॉमन ले सकते हैं 7/2। यहाँ से 2 हमने अगर कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन लेने के बाद कितना आ जाएगा a प्लस 3d। हो गया इतना। अब देखो यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा इधर 1 टाइम्स में। तो देखो 7 मल्टीप्लाई a प्लस 3d। यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 7a प्लस में 21d। इक्वेशन नंबर 1। 7 की मल्टीप्लाई a से 7a, 7 3 जा 21d। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 7a प्लस में 21d। अब देखो S7 कितना दे रखा आपने को 49। S7 कितना दे रखा 49। और अगर आप चाहो तो एक सिंपल पैटर्न हो रही है। देखो क्या कर सकते हो आप, इस 7 को अपने क्या कर सकते हैं यहाँ से डिवाइड में कर सकते हैं। 49/7 कितना आ जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू में 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। तो इक्वेशन हमारे पास कितना आ गया देखो a प्लस में 3d इक्वल टू 7। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या आ गई a प्लस 3d इक्वल टू में 7। को आगे दे रखा अपने को 17 टर्म 17 पदों का योग कितना है 289, 289। तो देखो जहां हमने S7 लिखा वहां हमने क्या करना है S17। यहाँ अपने पास कितना दे रखा है 289 लिखा हमने। अब देखो फॉर्मूला एज इट इज वही चलेगा। इस बार अपने को फिर से एक इक्वेशन मिलेगी, एक समीकरण मिलेगी और उन दोनों को सॉल्व करना है और a और d की वैल्यू अपने को पहले निकालना है, फाइंड करना है। तो देखो S कितना है इस बार 17, n कितना है 17/2, 2 मल्टीप्लाई a प्लस 17-1 मल्टीप्लाई d। लिखा हमने इतना। अब देखो S17 की वैल्यू कितना है 289, 17/2 यहाँ कितना आ गया 2a प्लस में 16d। अब देखो ये दोनों 2 के मल्टीपल है, 2 का गुणनफल है ये 2 मल्टीप्लाई ए और 16 मल्टीप्लाई डी। इन दोनों में से अपने 2 को क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 2 को हमने कॉमन लिया तो a प्लस 8d आ गया अपने पास। यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कितना आ गया 17 मल्टीप्लाई a प्लस 8d। और यहाँ हमारे पास कितना चल रहा है 289। अब यहाँ ये 17 है जो गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको अपने जब यहाँ लेके आएंगे भाग में बदल जाएगा डिवाइड में। तो इस वैल्यू को अपने कहाँ रखना है इधर डिवाइड में। तो देखो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 289/17 इक्वल टू में a प्लस 8d।
तो देखो 17 1 जा 17 और 17 17 जाओ, मतलब 17 के मल्टीप्लाई 17, 17 का स्क्वायर 17 का वर्ग कितना होता है 289, तो कितने टाइम जाएगा 17 बार। तो a प्लस 8d इक्वल टू में कितना आ गया 17, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को अपने को सॉल्व करना है और यहाँ से a और d की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखो अपने क्या लिखेंगे, इक्वेशन या समीकरण 2 माइनस 1 से कितना हो जाएगा, देखो यहाँ इक्वेशन या हमने क्या लिखा समीकरण कितना हुआ 2 माइनस 1 से। अब देखो कितना हो जाएगा, जब समीकरण 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास कितना है a प्लस 8d इक्वल में कितना आया 17। यहाँ हमारे पास कितना है a प्लस 3d इक्वल टू में 7। देखो जब दोनों सेम साइन है, दोनों सेम चिन्ह है, तो अपने इसको कट नहीं कर सकते, तो अपने को इन सब के साइन क्या करने होंगे, चेंज करने होंगे। तो देखो यहाँ प्लस है तो कितना हो गया माइनस। अब ये नहीं होगा, यहाँ जितनी भी टर्म है सबके साइन क्या करने चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। और अगर यहाँ कहीं माइनस आता तो अपने माइनस को किस में बदल देते प्लस में। तो यहाँ देखो a से a वैल्यू काट 8 माइनस में 3 कितना हुआ 5d, यहाँ कितना आ गया अपने पास में 10, तो d की वैल्यू कितना आ गया 10 अपॉन में 5। ये आ गया हमारे पास d की वैल्यू। अब देखो d की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो या इक्वेशन नंबर सेकंड में, हमारे पास आंसर क्या आएगा सेम आएगा। d की वैल्यू हमारे पास कितना आई है 2। अब देखो वैल्यू d पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो d का मान जब अपने समीकरण 1 में रखेंगे कितना आ जाएगा अपने पास आंसर, a प्लस 8d इक्वल टू में कितना है 17, तो a प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू में कितना आया 16, तो a प्लस 17, यहाँ कितना हुआ 16 इक्वल टू 17, तो a हमारे पास कितना आ गया 17 माइनस 16, 17 माइनस 16 कितना हो गया अपने पास 1, एक आ गया आंसर। तो a हमारे पास कितना आ गया 1, d हमारे पास कितना आ गया 2। यहाँ लिखा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n पदों का योग। यहाँ n की वैल्यू आपको n ही रखना है। तो देखो n है हमारे पास, a है हमारे पास, d है हमारे पास, अपने क्या निकालना है Sn। तो देखो फिर से अपने क्या करेंगे फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन सा Sn इक्वल टू में n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। देखो Sn इक्वल टू में n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा d, हो गया इतना। अब देखो Sn है तो n की जगह तो अपने क्या रखना है n पुट किया हमने, यहाँ 2 मल्टीप्लाई a कितना हमारे पास 1, तो यहाँ कितना होगा 1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई कितना है 2, लिखा हमने इतना। अब देखो n अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, इस 2 की मल्टीप्लाई पहले n से करना है फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 से, तो कितना हो जाएगा प्लस में 2n माइनस में 2, तो इस प्लस में 2 से माइनस में 2 कट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास कितना आया n अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2n, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो Sn का आंसर हमारे पास कितना आ गया n स्क्वायर। कितना आ गया हमारे पास आंसर Sn इक्वल सम ऑफ n टर्म कितना हो जाएगा n स्क्वायर। अब देखो अगर हमारे पास में 10 टर्म है तो 10 का स्क्वायर 100, 15 है तो 15 का स्क्वायर 2 2 5 225। तो देखो ये तो रही आगे की बात, इतना नहीं पूछा जाता आपसे, बस यहाँ पूछता था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म कितना आ गया n स्क्वायर, ये अपना आंसर है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।